हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का कंपटीशन फॉर जॉब में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक सेंसिटिव टॉपिक पे, जो कि हमारे समाज को बुरी तरह से खोखला कर दिया है, और वो है गैम्बलिंग। ऑनलाइन गैम्बलिंग में आजकल हमारे समाज में देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे समाज को, युवा पीढ़ी को, ख़ासतौर पे हमारे समाज की युवा पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। ऑनलाइन गेमलिंग में जैसे कि रमी हो गया, कॉल ब्रेक हो गया, पोकर हो गया, और ऑनलाइन बेटिंग हो गया, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं, ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं। तो इन सारी जो गैमलिंग है, जो गेम है, उसमें खेल के युवा बर्बाद हो गए हैं। कई तो सुसाइड कर लिए हैं, कितने तो कर्जदार हैं, कितने जॉब कर रहे थे, सरकारी जॉब, वो भी लत लग के पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। तो आज टॉपिक में बात करना चाहता हूं दोस्तों, कि ये मुझे लगा ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है और हमारे समाज को पूरी तरह से दीमक की तरह खोखला कर दिया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज इस टॉपिक को, और बहुत ही गंभीरता से इसको देखिएगा और सोचिएगा, और समाज को जागरूक करने का प्रयास कीजिए इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन जो गेमिंग होती है, जैसे कि रम्मी सर्कल वगैरह करके पोकर खिलाते हैं, रम्मी खिलाते हैं, कॉलब्रेक खिलाते हैं, ETC बहुत सारे गेम हैं। तो वो सब क्या होता है, कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होता है। कंपनी जिसको चाहेगी उसी को जिताएगी। उसके पास अपना बोट्स प्लेयर होते हैं, जैसे कंप्यूटर से वो क्रिएट करेंगे अपना प्लेयर को, और वो डाल देंगे आपके टेबल में, और वो आप लोग का पैसा पूरा निचोड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो खिला रहे हैं, ठीक है, वो खिला रहे हैं, तो उसका कंपनी है, उसका अपना कंपनी है ना। आप उसका कंपनी से आप कैसे जीत सकते हैं पैसा? उसका खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, वो पूरा तरह से उसको पता है कि हमको किसको कार्ड देना है, कौन सा कार्ड देना है किसको, कौन सा कार्ड नहीं देना है उसको, कब उसको जिताना है। और इन लोग का एक ही तरीका होता है कि पहले किसी को जिताओ, लुभाओ, है ना, 1-2 हज़ार जिता देंगे, उसके बाद आप लालच में आ जाओगे, उसके बाद खूब खेलोगे, खेलते खेलते आपको आदत लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप इतना हार जाओगे, इतना ऋणी बन जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप कर्जदार बन गए। ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है दोस्तों। कई लोग, कई अपने दोस्त इस पे फंसे हुए हैं, इस टॉपिक में, इस गेम को खेल खेल के बर्बाद हो गए हैं, पूरा ऋणी हो गए। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है। पूरी तरह से ये गेम फ्रॉड है। कंपनी जो खिला रही है ये गेम, वो खुद इसका मालिक है, उसके पास टोटल जानकारी है कि मुझे कब कौन सा कार्ड देना है प्लेयर को, कौन सा कार्ड नहीं देना है, कब किसको जिताना है, उसका हाथ में है। वो क्यों जिताएगी किसी को जब उसके पास खुद का पावर है? तो वो अपना बोट प्लेयर डालती है टेबल में। कंपनी पे कोई एक्शन नहीं ले रही है सरकार। क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि सरकार को टैक्स जा रहा है, इतना भारी भरकम टैक्स जा रहा है, तो वो क्यों एक्शन लेगी? आप देखते होंगे कि अगर कहीं गली मोहल्ले में, कहीं गांव गली मोहल्ले में अगर खेल ले 4 लड़का बैठ के, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी जेल। लेकिन यही चीज़ ऑनलाइन में धड़ल्ले से खेला हो रहा है, इतना गेमलिंग हो रहा है, सट्टेबाजी हो रहा है, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन में सरकार को पैसा जाती है, कमीशन जाता है, ठीक है, टैक्स जाता है, कमाई हो रही है सरकार को। लेकिन गांव मोहल्ले में खेलता आदमी बैठ के, तो उसमें कमाई नहीं होता है सरकार को, इसलिए उसको पकड़ता है। और ऑनलाइन जो खेलता है मोबाइल में, उसको नहीं पकड़ती है सरकार। सोचिए किस तरह का चुतियापा हो रहा है। सरकार को इस मामले में गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे शहर में जाइए चाहे या गांव में जाइए, सभी का लाइफ बर्बाद हो रहा है इस जुआ से। नर्क हो गया है, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं लड़के। इसके बाद बात करते हैं हम ऑनलाइन बेटिंग में। जी हाँ, ऑनलाइन बेटिंग बिल्कुल हम कह सकते हैं कि ये क्रिकेट कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर डिपेंड होता है ना। इसमें फ्रॉड ऑनलाइन बेटिंग में नहीं होता है ना। आप निश्चित होते हैं कि किस में हमको लगाना है, उसमें हम जीत जाएंगे, है ना। आपके दिमाग पे ये डिपेंड करता है, आपका एक्सपीरियंस, अनुभव पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या आपको पता है
कि ऑनलाइन गेमिंग जो ऑनलाइन जो बेटिंग आप लगा रहे हैं उस पर आपको किस तरह से एडिक्ट करता है, किस तरह से आपको लत लगाती है कंपनियां। आप जैसे किसी टीम पे विश्वास करते हैं कि ये आज जीतेगी, कंफर्म जीतेगी, ठीक है, उस दिन आप तो जीत गए, लेकिन अगला दिन जब आप कमज़ोर टीम रहेगी और उसमें आप एक मजबूत टीम एक कमज़ोर टीम रहेगी, और जो कमज़ोर टीम में तो जाहिर सी बात है कि कम पैसा देगी, है ना। अगर मजबूत टीम है तो मजबूत टीम की तरफ से तो आपको कम पैसा देगा ना, कमज़ोर टीम की तरफ से आपको ज़्यादा पैसा देगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा कि जैसे आप 1000 लगा रहे हैं तो कमज़ोर टीम की तरफ से, सपोज दैट इंडिया और बांग्लादेश का गेम हो रहा है क्रिकेट मैच, तो बांग्लादेश की तरफ से क्या देगा कि 1000 में 100-150 रुपया देगा, ठीक है। सॉरी, इंडिया की तरफ से अगर लगा रहे हैं तो 100-150 देगा 1000 में, लेकिन यही आप बांग्लादेश की तरफ से लगा रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा, 1000 का लगभग 3000-4000 दे देगा, ठीक है। तो आप किधर से लगाना चाहेंगे, आपको मन कैसे करेगा, क्या लगेगा आपको कि 100 रुपया मैं जीत कर क्या करूँगा, आपको इसी तरह लगेगा। इससे बढ़िया है कि उधर से ही लगा लो जिधर ज़्यादा पैसा मिल रहा है। उस तरह करते करते आपको इतना हेवी लत लगेगा कि मैं बता रहा हूँ ना, आप लाखों क्या क्यों नहीं 2 करोड़ जीत जाइए, लेकिन वो पैसा आपका रहने वाला नहीं है। जुआ का पैसा कभी भी आप यूज नहीं कर सकते हैं। ये आपका भूल है कि शॉर्ट टाइम में, कम समय में पैसा जीत के बिना मेहनत का हम पूरा पैसा जीत जाएंगे, ये आपका भूल है। मेहनत का पैसा ही बचता है, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। मेहनत किया हुआ पैसा ही बचता है, और मेहनत किया हुआ पैसा से ही आदमी कुछ कर पाता है। जुआ का पैसा से कभी भी भविष्य नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, इस बात को समझिए। आप 1 महीना कभी गेम खेल के देखिए और 1 महीना में आप देखिए कि क्या मेरा रिटर्न आ रहा है, क्या मेरा इसमें कमाई हो रही है, कि मेरा जितना पैसा था पूंजी वो सब भी चला गया। 1 महीना में आप कैलकुलेट करके देखिएगा, पूरी तरह से बर्बादी है। मेरे दोस्त कितने लोग बर्बाद हो गए हैं इसमें। इसलिए जितना जल्दी हो सके दोस्तों इस सबसे दूरी बना लीजिए। और अगर इसको छोड़ना है ऑनलाइन बेटिंग को, तो जैसे क्या है कि किसी से बात कर लीजिए आप, घर में मम्मी पापा हैं, है ना, किसी फ्रेंड से बात कीजिए, या फिर किसी पढ़ाई में मन लगाइए, किसी काम में मन लगाइए, कहीं घूमने चले जाइए, है ना। बहुत सारा जरिया है इसको छोड़ने के लिए। आप मन में ठान लीजिए कि अगर मैं इसको खेलूँगा तो हारना मुझे निश्चित है, बर्बादी निश्चित है, क्योंकि ये बहुत बुरा लत है। कभी भी आप प्रॉफिट भी नहीं आ सकते हैं। बेशक आप 1 दिन 2 दिन जीत जाइए 1000, 2000, 4000, 5000, 10,000, लेकिन वो आपको पैसा रहने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। वो पैसा आपका चला जाएगा निश्चित, ये लिख के ले लीजिए 200%। वो पैसा आपका नहीं रहने वाला है। कितनों ही आप टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप अगर इतना आसान रहता है, आप सोच के बताइए, अगर इतना ही आसान रहता जितना गैम्बलिंग से, ऑनलाइन बेटिंग से, तो क्या आपसे ज़्यादा बड़े बड़े विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। क्रिकेटर सौरव गांगुली हैं, रवि शास्त्री हैं, कितने कितने लीजेंड हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, बहुत सारे क्रिकेटर हैं। उनसे ज़्यादा आपको तो नॉलेज नहीं ही होगा क्रिकेट के बारे में। तो क्या वो नहीं कमाने, उनको कमाने का शौक़ नहीं है? वो पान पसंद और गुटखा का प्रचार क्यों करते वो, जब इतना ही आसान था पैसा जीतना? तो आसानी से जीत जाता ना भाई पैसा। लगाता सट्टा, ऑनलाइन बेटिंग, उनको पता रहता है कि हाँ मेरा पैसा एक महीना खेलूँगा मैं करोड़पति बन जाऊँगा। खेलते वो भी, क्यों नहीं खेलते हैं बताइए? ड्रीम 11 में क्यों नहीं खेलते वो लोग तो बहुत बड़ा बड़ा विद्वान है। पिच को पहले भाप लेते हैं कि स्पिन है कि स्पिन ट्रैक है कि फास्ट ट्रैक है, कैसा बिहेव करेगी पिच में, टोटल नॉलेज है। क्यों नहीं कर पाते हैं, करोड़पति क्यों नहीं बन पाते हैं? मैं सारे की बात कर रहा हूँ, और फैंटेसी ऐप के बारे में भी बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन बेटिंग के भी बात कर रहा हूँ। सारे जितने भी गेमिंग हैं टोटल पे मैं बात कर रहा हूँ। दोस्तों इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि कईयों को मैं नर्क में जाते हुए मैंने देखा है। बर्बाद हो गए हैं मेरे दोस्त लोग, कितने दोस्त बर्बाद हो गए हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको छोड़िए।
अब दूसरा काम में लगिए, अपना काम में मन लगाइए। अगर आप कहीं काम करते हैं, सैलरी आती है तो उसको बचाइए ना, आप उसको बचत कीजिए। और वही बचत से आपको महीना का कुछ जितना मान के चलिए 20,000 अगर आपका महीना आता है तो आपका 8-10 हज़ार रुपये खर्चा होगा, 10 हज़ार बचेगा, उसी में तो आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, बच रहा है 10 हज़ार महीना का। लेकिन यही चीज़ अगर आप जुआ से खेल के आप 10 गुना 20 गुना कमाना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि 20 गुना कर लूँगा मैं इस पैसों से, वो गलतफहमी में है आप। 20,000 रुपये का आप लिख के ले लीजिए, 1,000 भी आप अपने में खर्च नहीं कर पाइएगा अगर आपको लगे इस जुआ का ऑनलाइन एडिक्शन हो गया तो। 20,000 का 1,000 भी खर्च नहीं कर पाइएगा, ये मेरा दावा है। इतनी बुरी चीज़ है जुआ, इसलिए इससे आप बाहर निकलिए। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड मैं एक और वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय।